अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। जो मरकज़ी मुलजिम है तीफ़ी भट्ट, जिसको दुबई से लाहौर ले आया गया है, इस हवाले से जो भी रूमर्स जो है बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी और बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस बात का दावा कर रहे थे कि शायद अमीर बालाज कत्ल केस का मरकज़ी मुलजिम जो है तीफ़ी भट्ट, उसको पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं और ये मिसाल यहाँ पे पूरी हुई और तीफ़ी भट्ट को लाहौर ले आया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात एमिरेट्स की फ़्लाइट से जो है वो तीफ़ी भट्ट को कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया था और ये 12:45 पे ये एमिरेट्स की फ़्लाइट लैंड हुई थी, जहाँ पे उसके बाद तीफ़ी भट्ट को जो लाहौर जो है वो लाने का सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू किया गया और उसको अब लाहौर पुलिस के हैंड ओवर किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं ये केस अब CCD के पास जाएगा या जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी वो इसको करेगी। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जिसके हवाले से हम बात करेंगे कि CCD की जानिब से जब इस मुलजिम की गिरफ़्तारी क्योंकि एक्स्ट्राडिशन सेल की जानिब से की गई थी और एक्स्ट्राडिशन सेल जो है वो अब CCD के अंडर काम कर रहा है। जो पहले CIA थी, उसके बाद OCU हुई और अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो पंजाब हुकूमत की जानिब से चंद माह पहले बनाया गया था और उसके सरबराह जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा हैं, उनकी जानिब से जो एक्स्ट्राडिशन सेल है, जो बाहर जितने भी लोग मफरूर हैं, मुल्ज़मान हैं, इश्तिहारी हैं, उनकी गिरफ़्तारी इस सेल के ज़रिए की जाती है और ये सेल जो है वो अब CCD के अंडर काम कर रहा है। ये पहले इन्वेस्टिगेशन विंग का एक सेल था, लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन विंग के तहत काम कर रहा है और इसमें अब CCD की जानिब से क्योंकि इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, लेकिन अगर CCD का कानून देखा जाए जो काबीना की जानिब से मंजूर किया गया था, इसका ड्राफ्ट जो तैयार करके काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी कि CCD का क़याम अमल में लाया जा सकता है, उस ड्राफ्ट में एक शिक थी कि कोई भी ख़ानदानी दुश्मनी के केसेस जो हैं वो CCD नहीं करेगा। और तीफ़ी भट्ट और टीपू ट्रक्का वाला ख़ानदान जो है, इसके दरमियान जो ख़ानदानी दुश्मनी, इसकी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और ये कई सालों से, कई दहाइयों से ये दुश्मनी चली आ रही है। तो ये ख़ानदानी दुश्मनी का केस था, इसको CCD को रेफ़र करना ये कानूनी इसके अंदर जो थी वो पेचीदगी थी और इस बिना के ऊपर क्योंकि इस केस की तहकीकात जो थी वो लाहौर पुलिस की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी उसकी जानिब से की जा रही थी और यही कहा जा रहा था कि ये केस जो है वो अब मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस केस के अंदर ख़ुसूसी तौर पे जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से इंटरवीन किया गया और उसके बाद ये केस अब जो है वो बाकायदा तौर पे CCD के हैंड ओवर कर दिया गया है, यानी कि अब इस केस की तमाम तहकीकात जो है वो CCD करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ पे ये कानूनी पेचीदगी थी वहीं पर इसके अंदर एक और भी जो है वो कानूनी पेचीदगी है कि जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये मुलजिम वांटेड था वो इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो लाहौर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग कर रहा था और जब उसी की जानिब से इसके रेड नोटिसेस के लिए कार्रवाई परसू की गई थी। लेकिन क्योंकि अब ये केस जो है वो CCD को रेफ़र किया गया और CCD के जो एक्स्ट्राडिशन सेल है उसकी जानिब से ये कार्रवाई करते हुए तीफ़ी भट्ट को लाहौर लाया गया है और उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी, जो लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग कर रहा था, उसमें दोनों केसेस को देखा जा रहा था। जहाँ पे अमीर बालाज मर्डर केस जो था उसकी तहकीकात की जा रही थी, वहीं पर ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है जावेद भट्ट के मर्डर के हवाले से भी तहकीकात कर रही थी। जावेद भट्ट के मर्डर के हवाले से अगर आपको बताएं तो उसमें अमीर मौसब और उसके साथ साथ जो है अमीर फ़तेह, इनको नाम जो मुलव्विस किया गया था, इनके बारे में कहा गया था कि इनकी जानिब से इसको कत्ल किया गया है और कुछ शूटर्स थे, उन केसेस के हवाले से जो तहकीकात थी वो भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही थी। लेकिन अब इस केस में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो सिर्फ जावेद भट्ट मर्डर केस जो है उसकी तहकीकात करेगा क्योंकि ये दोनों केसेस आपस में मिले हुए हैं। ख़ानदानी दुश्मनियों के ऊपर ये कत्ल हुए, पहले अमीर बालाज का कत्ल किया गया शादी की तकरीब में और उसके कुछ अर्से बाद जो है वो जावेद भट्ट जो तीफ़ी भट्ट के जो है बहनोई भी हैं उनका कत्ल किया गया था। तो इस बिना के ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ये दोनों केसेस को देख रही थी। लेकिन अब क्योंकि आला अफसरान की इंटरवीन हुई है, उनकी जानिब से इस केस में जो केस है ये CCD को दोनों केसेस देने की बजाय सिर्फ तीफ़ी भट्ट का केस जो है
वो सीसीडी को हैंड ओवर किया गया है। और ये एक इस हवाले से एक इसके अंदर तज़ाद जो है वो भी पैदा हो चुका है कि एक तो इनके ड्राफ्ट के अंदर, इनके कानून के अंदर, सीसीडी के कानून के अंदर ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि कोई ऐसा केस जिसमें जो नॉमिनेटेड हो, जिसमें नामज़द मुल्ज़िम हो और ख़ानदानी दुश्मनी हो, ये दोनों केसेस जो है वो सीसीडी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि आला अफसरान इसमें शामिल हैं और बहुत जो बड़े अफसरान हैं उनकी जानिब से इसका फ़ैसला किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये केस जो है सीसीडी को हैंड ओवर कर दिया जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि अब ये केस सीसीडी करेगी और जो जावेद भट्ट मर्डर है, जावेद भट्ट जिसके अंदर अमीर फ़तेह, अमीर मौसब और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनको नामज़द किया गया था, उस केस की तहकीकात जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ही करेगी। लेकिन इसके अंदर अब एक और इशू भी है कि इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जो इंफॉर्मेशन है जिसमें जावेद भट्ट के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, उस केस को अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग करेगी और तीफी भट्ट के हवाले से केस जो है वो सीसीडी करेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात भी पैदा हो चुके हैं कि एक ही जगह के ऊपर जावेद भट्ट का केस जो है वो भी सीसीडी को दिया जाए। पुलिस अफसरान से भी जब बात की गई तो उनका कहना था कि कानूनन जो है सीसीडी इसकी तहकीकात नहीं कर सकती, लेकिन अगर अफसरान ने इसके अंदर इंटरवीन किया है तो उसके बाद जावेद भट्ट मर्डर केस जो है उसकी तहकीकात भी सीसीडी को दी जाएँ ताकि केस के अंदर जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे किए जा सकें और दोनों जो फ्रीकैन हैं उनको अगर सीसीडी के ऊपर ट्रस्ट है या हुकूमत को उसके ऊपर ट्रस्ट है या आला अफसरान को उसके ऊपर ट्रस्ट है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जावेद भट्ट का जो कत्ल है उसकी केस की तहकीकात भी सीसीडी को हवाले किए जाएं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ तीफी भट्ट का केस जो है वो सीसीडी को हैंड ओवर किया गया है और जावेद भट्ट का केस जो है वो लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वही उसकी तहकीकात करेगा। तीफी भट्ट को उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद मज़ीद जो तहकीकात हैं वो उनको शामिल तफ्तीश करने के बाद उनके जो बयानात लिए जाएंगे और मज़ीद तहकीकात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया।